Hello guys, welcome back to the channel where we are talking about stock market and learning of stock market जहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके अपन चैप्टर्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है और स्टॉक मार्केट में सीखने समझने के लिए बहुत कुछ है। तो हमने एक ऐसे डिज़ाइन किया है कि अपन चैप्टर वाइज पढ़े और समझे कि क्या होता है स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट से प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं। तो नाउ दिस लेक्चर इज ऑफ चैप्टर 6 पार्ट 2। इससे पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं एंड चैप्टर 6 का पार्ट 1 भी हो चुका है, जिसमें हम लोग समझे थे कि एसेंशियल प्रोसेस क्या है। आई गेस 15 स्टेप प्रोसेस था उसमें, 15 या 17 स्टेप प्रोसेस ना। उसी सारे प्रोसेस को अब हम लोग आगे समझेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि वो बेस था। तो अब उस बेस को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं हम लोग और समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। इसमें हम लोग स्ट्रैटेजी सीखेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे, टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे। बट चैप्टर 6 पार्ट 2 इज अबाउट डीमेट अकाउंट, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बट मोस्टली इट कवर्स डीमेट अकाउंट, क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट का सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं है। तो अपन ज़्यादा देर के लिए वेट नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, नोट्स इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जाओ, इंस्टाग्राम पेज पे एक लिंक होगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे इस चैप्टर 6 के। फ्री है सब कुछ, कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 पार्ट 2 को, विच इज़ अबाउट डीमेट अकाउंट। नाउ हियर इज लाइन, टेक रेगुलर ब्रेक्स। वाई वाई है यहाँ पे, लाइन क्यों है ये, ठीक है, टेक रेगुलर ब्रेक्स क्यों। देखो मार्केट में क्या होता है ना, अपन जिद करते हैं, कभी कभी अपन मार्केट में एंटर करते हैं, अपन ब्रेक नहीं लेते, अपन सोचते हैं कि हर दिन प्रॉफिट कमाएंगे, हर दिन प्रॉफिटेबल होगा, और उसमें अपन लॉस बुक करते हैं, पर अपन उससे भी नहीं रुकते हैं, अपन फिर भी नेक्स्ट डे फिर मार्केट में हो जाता है। तो जब भी आपका मार्केट में लॉस हो, जब भी मार्केट में आपका लॉस हो, आप ब्रेक लो, एक दिन 2 दिन ब्रेक लो। उस दिन अच्छा नहीं था, धंधा अच्छा नहीं था, दुकान अच्छा नहीं था, दिन बंद करो, उस दिन धंधा बंद करो, ब्रेक लो, क्योंकि मार्केट में टाइम आएगा जहाँ पे आपको टाइम मिलेगा आपका प्रॉफिट बुक करने का। तो जब भी आप लॉस हो तो आप ब्रेक लो, मार्केट के साथ ज़बरदस्ती जिद मत करो, मार्केट के साथ ब्रेक लो, आराम करो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ, देखो कहाँ पे गलती की है, फिर वापस एंटर करो। तो यहाँ पे एक लाइन है कि देर इज टाइम टू गो लॉन्ग एंड अ टाइम टू गो शॉर्ट। हाँ, व्हाट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट? लॉन्ग होता है जब आप बाई करके पैसा कमाते हो, और शॉर्ट होता है जब आप सेल करके पैसा कमाते हो। ओके, तो एक टाइम होगा जब आप लॉन्ग भी करोगे और एक टाइम होगा जब शॉर्ट भी करोगे, पर एक टाइम ऐसा भी होगा जहाँ आप कुछ नहीं करोगे। तो शांति से वहाँ जाओ, फिशिंग करो, रेस्ट करो, सीखो, समझो, पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो, ठीक है, फ्री रहो, माइंड को फ्री करो। तो टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ डीमेट अकाउंट? अपन हर जगह सुनते हैं डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, एक दो ऐप भी है, ग्रो, जिसका ऐड बहुत आता है यूट्यूब में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पर डीमेट अकाउंट है क्या? नाउ डीमेट अकाउंट एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट है, ठीक है, एक 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 काइंड ऑफ अकाउंट है जिसमें आप शेयर्स को होल्ड करते हो। सपोज इट इज लाइक अ बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक में आप पैसा जमा करते हो, पर डीमेट अकाउंट में आप शेयर्स जमा करते हो। ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, ठीक है। अब आप ब्रोकर्स के पास डीमेट अकाउंट खोलते हो, बेसिकली ब्रोकर के पास आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, पर डीमेट अकाउंट आपका इनडायरेक्टली खुलता है ब्रोकर्स के थ्रू, डिपॉजिटरीज के पास। ना इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक CDSL, एक NSDL, ठीक है। पर डिपॉजिटरी होता क्या है, ठीक है। अब सोचो, अगर आपको शेयर्स जमा करना है तो आप कहाँ अकाउंट खुलवाते हो? पैसे जमा करना होता तो अपन बैंक में खुलवाते हैं, SBI बैंक, HDFC बैंक, बहुत सारे बैंक है जहाँ पर हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। पर शेयर्स आपको रखना हो स्टोर करके, तो कहाँ खुलवाओगे? तो गवर्नमेंट एक सिस्टम लाया है जिसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, और उस डिपॉजिटरी के पास आप शेयर्स जमा रहता है आपका। आपको दिखता नहीं है क्योंकि वर्चुअल फॉर्म में रहता है, पर वो सारे वहीं जमा रहते हैं डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। आप अकाउंट ओपन करते हो, आपका अकाउंट इनडायरेक्टली ओपन होता है, आपको लगता है आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया, जो कि आप खुलवाते भी हो, बट ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, और वो आपका, और डिपॉजिटरी के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो अभी कभी भी आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको देखते होगे कि आपका मेल पे एक आपको मेल आता होगा NSDL या CDSL की तरफ से। आप जब भी आप कोई शेयर बाई करते हो या सेल करते हो तो आपको मैसेज भी आता है और आपको मेल पे भी आता है कि NSDL या CDSL की तरफ से कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स क्रेडिट हुए हैं, इतने इतने शेयर्स डेबिट हुए हैं। क्यों?
क्योंकि देखो बैंक में जब भी आप पैसा निकालते हो या फिर बैंक में पैसा डालते हो तो आपको मैसेज आता है क्रेडिट हुआ है डेबिट हुआ, तो उसी तरह से आपको डिपॉजिटरी से भी मैसेज आता है कि आपका अकाउंट में शेयर्स डेबिट हुए हैं या क्रेडिट हुए हैं। तो उधर आपका डीमेट अकाउंट खुलता है ताकि आप अपने शेयर्स को स्टोर कर सको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। A demat account is a platform where investors can electronically keep their shares and other securities. A demat account holds an individual's investment like shares, bonds, government securities, mutual funds, insurance, ETFs in digital format. ठीक है, दिस सिस्टम मेक्स इट इजी टू कीप ट्रैक एंड मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट विदाउट पेपर वर्क, एंड इसमें ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है ना, आप एक बार डिमेट अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद आप उसमें इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, जितना बैंक में जितना झंझट होता है इसमें ताम झाम बैंक में होता है, उसमें उतना डीमेट में नहीं होता ज़्यादा। आप एक बार खुलवाओगे वो सारे ट्रांजेक्शन आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा ना। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है इसमें। सपोज एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि डीमेट क्या है। ठीक है, आप कुछ आप एक इन्वेस्टर हो। ठीक है, आप एक इन्वेस्टर हो, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लेट अस कंसिडर यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू हैव बॉट द शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी। नाउ द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स यू हैव बॉट इज सेव्ड डिजिटली ऑन द डीमेट अकाउंट। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब भी आप शेयर्स खरीदते थे, उसके लिए एक मूवी देखना गुरु। ठीक है ना, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की मूवी है गुरु। ठीक है, बेसिकली वो मूवी बेस्ड है धीरू भाई अंबानी के लाइफ पे। उसमें क्या होता है, धीरू भाई अंबानी जब 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 अभिषेक बच्चन जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें एक फिजिकल फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट होता है, पेपर, जिसमें लिखा होता है कितने शेयर्स इस आदमी को मिले। तो उसमें आप शेयर्स का एक फिजिकल फॉर्म में मिलता था, एक पेपर मिलता था, बट अब वैसा नहीं होता। अब सिस्टम को हटाया गया है, अब डिजिटली आपको शेयर्स मिलता है जिसको आप स्टोर करते हो डीमेट अकाउंट में, और उसका आपका प्रूफ के लिए आपका मेल आता है, आपका मैसेज आता है आपके फ़ोन पे। ठीक है, और वो डिजिटली सेव हो जाता है डीमेट अकाउंट में ना। इन शॉर्ट, द डीमेट अकाउंट होल्ड द ओनरशिप ऑफ योर स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो पेपर वर्क इन्वॉल्व। आपका ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, डिपॉजिटरीज लाइक NSDL एंड CDSL प्रोवाइड फ्री डीमेट अकाउंट्स। ठीक है, आपका अकाउंट NSDL और CDSL के पास खुलता है। ठीक है ना, डीमेट अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। हम लोग जो इंडियंस हैं, हमारा रेगुलर डीमेट अकाउंट खुलता है, तो इसलिए अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। बट और भी डीमेट अकाउंट होते हैं, लाइक रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट, नॉन रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। Regular demat account is for the Indian residents who are willing to hold securities, and we only need this regular demat account for making transaction and keeping securities in Indian stock market। ठीक है, अपन जो हमारा जो खुलता है इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारा रेगुलर डिमेट अकाउंट खुलता है। अब देखते हैं रिपैट्रिएबल डिमेट अकाउंट क्या होता है। दिस अकाउंट इज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज। दिस टाइप ऑफ डिमेट अकाउंट रिक्वायर्स एन NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल बैंक अकाउंट एसोसिएटेड विद इट। नाउ रिपैट्रिएबल डिमेट अकाउंट किसके लिए होता है, NRI लोग के लिए। ठीक है, जो फॉरेन में रहते हैं, इंडियन रेजिडेंट, जो फॉरेन इंडियन सिटीजन्स जो फॉरेन में रिसाइड करते हैं, अगर वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉन रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट क्या होता है। दिस अकाउंट इज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस, बट दिस टाइप ऑफ डीमेट अकाउंट रिक्वायर्स एन NRO, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट एसोसिएटेड विद इट। और नॉन रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट उनके लिए होता है जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं, जो फॉरेनर्स हैं, वो उनको अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो उनको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि है नॉन रिपैट्रिएबल डीमेट अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं अपन ना। हमको डीमेट अकाउंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है? बेसिकली हमको इसलिए पड़ता है क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, सारे फिजिकली होते। तो आप स्टॉक एक्सचेंज जाओगे, वहाँ से आप अगर आपको शेयर बाय करना तो स्टॉक एक्सचेंज पास जाओगे, या तो आप किसी ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करोगे, तो उसमें बहुत झंझट इन्वॉल्व होता था कि आप ब्रोकर को जाओ, आपको सेल करना, ब्रोकर के पास जाओ, आपको मेजरली आप खुद का डिसीजन लेने में बहुत टाइम होता था, तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर पाता था। तो सारे पेपर वर्क हटाने के लिए, सब क्विक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ताकि आप जल्दी डिसीजन ले सको, आप जल्दी एग्जीक्यूट कर सको, बेसिकली उसके लिए लाया गया, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें तो अपन देखते हैं। ठीक है ना डीमैट इज अ डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, इट कन्वर्ट्स योर फिजिकल शेयर्स इनटू डिजिटल कॉपी, इट इज सेफ, फास्टर एंड ईजी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफोर्डेबल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफोर्डेबल। आप डीमैट अकाउंट आप ग्रो में ओपन कर सकते हो, आप ज़ेरोधा में ओपन कर सकते हो, एंजल वन में ओपन कर सकते हो, इजीली ओपन हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई गेस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगता है बस, ज़ेरोधा में कुछ चार्जेस है बस, बट मोस्टली ग्रो में ज़्यादा नहीं है। नाउ यू कैनॉट सेल और बाय शेयर्स विदाउट अ डीमैट अकाउंट, आप बिना डीमैट अकाउंट के शेयर सेल बाय और नहीं कर सकते। ठीक है,
You are unable to invest in the equity directly. SEBI governs demat accounts. Now अभी देखो, it allows users to buy or sell bonds, mutual fund, government securities और exchange traded funds along with selling and buying of stocks. आप डीमेट अकाउंट ही एक जरिया है जिसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो. Now, ये क्या? It is an electronic system, so there is no risk of stealing, damaging, or no longer existence of documents. You can access it from mobile, PC, desktop, etc. अभी देखो क्या होता था पहले. पहले जब भी आपको पेपर मिले तो पेपर का डिस्ट्रॉय होने का, पेपर के बर्बाद होने का चांसेस कितना है, ठीक है. पेपर आपका जल गया, फिर आपके पास क्या प्रूफ रहेगा. तो उन सब चीज़ का रिस्क था ना, तो उसको रिस्क को हटाने के लिए ही डीमेट लाया गया. अभी आप सोचो इलेक्ट्रॉनिकली है तो आपको डर नहीं है उस चीज़ का कि पेपर चोरी हो जाएगा या फिर पेपर बर्बाद हो जाएगा, पेपर जल जाएगा, ठीक है. तो उतना टेंशन नहीं है. अभी अब सिंपली आपका इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाता है सब कुछ. आगे बढ़ते हैं अपन. हाँ, व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट. अभी देखो, एक डीमेट अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पर अपन आगे समझेंगे कि अभी कंसेप्ट सिर्फ डीमेट अकाउंट का ही ज़्यादा है, ठीक है ना. तो देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली होता है आप जिस अकाउंट से आप ट्रेड करते हो, ठीक है, जिस अकाउंट से बाई और सेल करते हो. डीमेट आप होल्ड करते हो और ट्रेडिंग आप बाई और सेल करते हो. पहले ये दोनों अकाउंट अलग अलग खुलते थे, बिफोर 1990 आई गेस अलग अलग खुलते थे, पर अब दोनों एक साथ ही खुलता है, दोनों एक ही से हो जाता है काम. तो इसीलिए अपन ट्रेडिंग अकाउंट पे ज़्यादा फोकस नहीं, डीमेट अकाउंट पे ही करते. पर समझना तो इंपॉर्टेंट है ना कि डीमेट का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है. तो ट्रेडिंग समझते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. If you are willing to invest in the stock market, then it is not possible to directly connect with the exchange and buy the shares. So we have to open an account with the broker, and through the broker you can buy or sell the securities. The account which you open with the broker for buying and selling the securities is called trading account. सेम ही चीज़ लिखा हुआ है. अब अपने को ट्रेडिंग अकाउंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है, इसको समझते हैं, पढ़ते हैं इसको क्या होता है. देखते हैं. It is mandatory to have a trading account linked with your bank account to trade in the stock market. You can set your trading limits to earn profit. You can analyze trade opportunity and decide strategy. You can measure your profitable positions. It helps you to measure the difference between cost of shares you bought and sold. समझो इस चीज़ को यहाँ पे कि आपको अगर मेजर करना है कि आपको कितना प्रॉफिटेबल हो. आप डीमेट अकाउंट ओपन करो तो डीमेट में तो आपका शेयर सेव हो रहा है ना, डीमेट अकाउंट आप होल्ड कर रहे हो. पर आपको अगर देखना है कि कितने प्रॉफिटेबल हो, ठीक है ना, आप बाई करें सेल करें तो कहाँ से पता चलेगा, होल्डिंग से तो नहीं पता चलेगा, ठीक है. तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में पता चल जाता है. अभी सेम है तो अभी उतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है. आप डीमेट अकाउंट खोलो या ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, आप डीमेट खोलो तो उसका आपका ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व करता है उसमें. आगे बढ़ते हैं. नाउ डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंसेस होता है. अभी जो मैंने बताया सेम ही चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. In earlier years, if you wanted to buy any company shares, you had to be physically present or purchase it from the broker. Every time you buy shares, you get share ownership certificate. This was obviously a ton of paperwork and used to be a chaotic process. बहुत झंझट होता था इसमें, बहुत ज़्यादा paperwork involve करता था. So now to make this process accessible and more manageable, the Indian government introduced the Demat account system in 1996 for trades on the NSE India Limited. ठीक है. अब जैसे मैंने बताया कि इसके पहले ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था, उसका चोरी होने का उसका बहुत ज़्यादा पेपर वर्क था, तो झंझट रहता था. तो उन सबको ईजी प्रोसेस करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए डीमेट लाया गया, ठीक है. और ये 1996 में एनएसई इंडिया के थ्रू ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए लाया गया था ये, ठीक है. फर्स्ट टाइम उधर एनएसई से ही होता था ये चीज़, ठीक है. नाउ a trading account is used to place buy or sell orders in the stock market, and a demat account is used as a bank where shares are bought आर डिपॉजिटेड इन वेयर शेयर्स आर सोल्ड आर टेकन फ्रॉम. ठीक है. डीमेट में होल्ड करते हो और ट्रेडिंग से आप बाय और सेल करते हो. एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है. सपोज करो आपके वॉलेट में 100 रुपये, ठीक है. आपको कुछ खरीदना है, ठीक है ना, आपको कुछ भी चिप्स खरीदना है, ठीक है. और आप दुकान में गए, आपने प्राइस दुकान वाले से पूछा, ठीक है. दुकान वाले ने बोला आपको कुछ भी प्राइस बोला, ठीक है. अब अपने वॉलेट से पैसा निकालते तो आपका जो वॉलेट है, आप जहाँ से पैसा निकाले वो वॉलेट, वो डीमेट अकाउंट हो गया. और आप जो ट्रांजैक्शन किए, ठीक है ना, आप जो ट्रांजैक्शन किए वो ट्रेडिंग है, ठीक है. वो ट्रेडिंग अकाउंट का काम किया. आप खुद से बाई सेल किए, पर आप पैसा कहाँ से लिए, आप वॉलेट से लिए. तो आप डीमेट से पैसा लिए, खुद से सेल किए, विच इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है. सेम वहीं पे लिखा हुआ देख सकते हो. Now you have a 100 rupees 100 in a wallet. You go to the shop and tell the seller that you want a packet of chips. You check the price and finalize the transaction. Then you take the money out of your wallet and give it to the seller. In this case, the wallet act as a demat account
द वॉलेट एक्ट एज अ डीमैट अकाउंट वाइल यू एक्ट एज अ द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अपन आगे देखते हैं ना डिफरेंस में समझते हैं क्या होता है डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज आप स्टोर करते हो परचेज करके, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल करते हो, बाय सेल करते हो। ठीक है, यू कैन ओपन इट विदाउट बाइंग एनी शेयर्स और सिक्योरिटी, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस इन इट एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डीमैट अकाउंट आप फ्री में भी ओपन कर सकते हो, बेसिकली फ्री में ही खुलता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा लगता है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में आप चाहो तो फ्री में खुलवाओ, ये तो फ्री में खुलता ही है। आप चाहो तो उसमें ट्रांजेक्शन करो नहीं करो, आप बैंक अकाउंट खोला है, ठीक है ना, आप बैंक में पैसा रखो चाहे मत रखो, वो चीज़ है। बैंक में मिनिमम बैलेंस का है, यहाँ पे मिनिमम शेयर्स का कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, अगर आप ट्रेडिंग नहीं खुलवाते हो, डीमैट खुलवाते हो तो चलेगा, ठीक है ना। पर अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट के लिए ट्रेडिंग का जरूरत नहीं है, पर ट्रेडिंग के लिए डीमैट का जरूरत है। ओके, ना देखते हैं। It is required to transfer the funds to add from the bank linked with it to buy and sell the various securities. No. Your demat account also protects you from those unpredictable debits, credits, providing you with the option of freezing and for the desired time length. The trading account keeps you aware of the market's ups and downs as the expert's opinion get posted regularly. It even allows you to access no matter if the market is open or closed. When you possess a demat account, you can convert the electronic form of stocks and securities into physical ones in very little time and vice versa. Same चीज़ है। And having a trading account means you having the easy and flexibility to trade through various stock exchanges and transfer the funds and equity hassle free. It gives you the power to automatically get the benefits when a company or a firm distribute the dividend returns interest just by owning a demat account. Now you can trade with the comfort of sitting at home or traveling because you can access the trading account through various devices like phone, tablet, laptop, PC, etc. सपोज जब पहले के ज़माने में डिविडेंड इशू होता था, जब प्रॉफिट इशूज होता था, प्रॉफिट बांटते थे डिविडेंड के फॉर्म में, तो उसमें इंसान को बुलाते थे कि हाँ आपका आ गया, आप लेके जाओ इसको, ठीक है। पर डिमेट में क्या, आपका डायरेक्टली क्रेडिट होता था, डायरेक्टली आ जाता, जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपल है, आप घर बैठे भी ट्रेड कर सकते हो। आप ट्रेडिंग, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता तो पहले आपको ब्रोकर को फ़ोन करना पड़ता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो खुद से। आगे बढ़ते अपन देखते हैं ये पिक्चर में, देखो पिक्चर समझते हैं पिक्चर क्या है, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट, ठीक है, आप डीमैट अकाउंट में होल्ड किया शेयर्स, ठीक है, ये डीमैट अकाउंट, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ये स्टॉक मार्केट, ये ट्रेडर, ये बैंक अकाउंट, ठीक है। अपन समझते हैं, एक ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर, कोई भी पर्सन, ठीक है, उसने ट्रेडिंग अकाउंट खोला, ठीक है, उसने ट्रेडिंग अकाउंट खोला, उसने स्टॉक मार्केट से शेयर्स बाई सेल करा, ठीक है। अच्छा, उसको चलो एक फिर से समझते हैं इसको, ठीक है ना। देखो, एक ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट खोला, ठीक है ना, पैसा ट्रांसफर करा बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट से शेयर परचेज करा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, और सारे शेयर्स को डिपॉजिट करा डीमैट अकाउंट में। सिंपल, आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करोगे और उसमें बैंक से पैसा जमा करोगे, आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदोगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू डीमैट अकाउंट में चला जाएगा प्रोसेस होकर। सिंपल ना। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ लिखा हुआ देख सकते हो। एक पर्सन ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है, बैंक से पैसा डालता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट से शेयर बाई करता है ट्रेडिंग के थ्रू, और वो जाके शेयर जमा हो जाते हैं डीमैट अकाउंट में। सिंपल। देखते हैं ना वो टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स क्या होता है, ठीक है। अभी आपको डीमैट अकाउंट खोलना हो तो आपको ब्रोकर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो अपन समझते हैं ब्रोकर कितने तरह का, एक होता है सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। सर्विस ब्रोकर आपका फुल टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है, पार्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है, पर डिस्काउंट ब्रोकर आपका पार्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है। डिस्काउंट ब्रोकर जो है आपसे कम पैसे चार्ज करता है क्योंकि आपको कम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पर सर्विस ब्रोकर आपका ज़्यादा पैसा चार्ज करता है क्योंकि वो ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं सर्विस ब्रोकर क्या है। सर्विस ब्रोकर का एग्जांपल देख सकते हो, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया एंड शेयर खान, ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, ठीक है ना। देखते हैं सर्विस ब्रोकर्स provided a wide range of services for their clients that includes buying or selling of shares, stock research, stock to buy, sell recommendation, सब कुछ बताता है आपको। बाइंग सेलिंग करता है, आपको रिकमेंडेशन देता है, और इसके लिए वो चार्ज करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा। डिस्काउंट ब्रोकर आपका ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। एज पर माई व्यू डिस्काउंट ब्रोकर आर बेस्ट, क्योंकि आप खुद का दिमाग लगाओ ना, खुद आप उसमें खुद दिमाग लगा सकते हो, आपको रिकमेंडेशन की क्या ज़रूरत है। नाउ डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है।
Discount broker only provide trading service to their client. That is why they charge less than service brokers. Zerodha and Upstox are India's best discount brokers. और एक और भी फायर, वो भी मेरे को अच्छा लगता है, वो भी अच्छा है. Nowadays अभी देखो अपन अपन ग्रो का नाम बहुत सुनते हैं, ठीक है, तो पढ़ते हैं ग्रो का थोड़ा. अपन ग्रो का नाम, वी हेयर द नेम ग्रो एंड देन क्वेश्चन कम्स इन द माइंड दैट व्हाट इज ग्रो. ग्रो क्या है? सो आंसर क्या है? ग्रो इज अ डिस्काउंट ब्रोकर. ग्रो इज ऑल्सो डिस्काउंट, बट द नेम ऑफ द ग्रो इज ऑफ द एप्स नेम एंड द ब्रोकर का नाम है नेक्स्ट बिलियन प्राइवेट टेक्नोलॉजीज. डिस्काउंट ब्रोकर इज चार्ज लेस फॉर देयर सर्विसेज एज कम्पेयर टू सर्विस ब्रोकर. ना ग्रो ऐप का नाम है, पर जब भी आप अगर आपने ग्रो में अकाउंट खोला होगा तो आपको एक मैसेज या मेल आएगा नेक्स्ट बिलियन प्राइवेट टेक्नोलॉजीज की तरफ से कि आपका शेयर बाय या सेल होगा, ठीक है. उस ब्रोकर का नाम है नेक्स्ट बिलियन प्राइवेट टेक्नोलॉजी, बट आपको जो ऐप मिल रहा है उसका नाम है ग्रो. तो ये ग्रो का सिस्टम है, ये ग्रो है, ठीक है. ग्रो भी एक ब्रोकर ही है, ठीक है ना. एक ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. डिस्काउंट ब्रोकर कौन कौन से देख सकते हैं? ग्रो है, जेरोधा है. जेरोधा का जो ऐप है उसका नाम काइट कनेक्ट है, और अपस्टॉक्स है, और भी है, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर्स में. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे स्टेप्स टू ओपन अ डीमैट अकाउंट ऑनलाइन, ठीक है ना. स्टेप्स क्या क्या डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए. हाँ, इसका एक किसी वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से स्टेप्स देख सकते हो डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है. पर अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं. आई गेस थोड़ा ज़्यादा वीडियो, लंबा वीडियो हो जाएगा ये लेक्चर का. ऑलरेडी 21 मिनट हो चुका है. देखते हैं अपन, ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको जल्दी ख़त्म करने का ना. आज ज़्यादा स्टेप नहीं होगा इसमें, देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले आपको ब्रोकर चूज़ करो कि आपको किसके पास ओपन करना है. मैंने चूज़ करा था सबसे पहले ग्रो, ठीक है, क्योंकि फ्री था. उसके बाद जेरो था एंड अभी फायर्स था. तो 3 जगह मेरा अकाउंट खुला हुआ डीमैट अकाउंट, ठीक है. आप भी खोल सकते हो, ठीक है ना. फायर्स अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म अच्छा है फायर्स का. तो देखते हैं, ये दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल ओपनिंग अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट. You need to open a demat account as well. You need to open your demat account as well. For this purpose, you should choose a SEBI registered broker having a valid registration number issued by SEBI, that is Zerodha, Grow, Upstox. आप किसी भी ब्रोकर को चुनो जो SEBI रजिस्टर्ड है. देन उसके बाद ब्रोकर के वेबसाइट या ऐप पे जाओ, वहाँ पे आपको दिया होगा अकाउंट ओपन का, साइन अप का, ठीक है. देखते हैं, ठीक है. आफ्टर सेलेक्टिंग द ब्रोकर, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप ऑफ दैट ब्रोकर एंड रजिस्टर योरसेल्फ बाय यूजिंग योर फोन नंबर. मेक श्योर that your phone number has been linked to your आधार. जिस भी आप फोन नंबर से रजिस्टर करोगे वो आपका आधार से होना चाहिए ताकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो सके, ठीक है. फिल द नेसेसरी डिटेल्स. आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द ब्रोकर विल आस्क यू टू फिल द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक योर ईमेल आईडी, पैन, आधार नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, ठीक है. नाउ अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. आपने ब्रोकर चुना, आप उसके साइट पे गए, आपने रजिस्ट्रेशन करा, फिर आपने नेसेसरी डिटेल डाला. अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है. देखना, आफ्टर फाइलिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. आपको पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, कैंसिल चेक देना होगा, बैंक पासबुक स्टेटमेंट, किसी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, किसी इनमें से किसी एक, आपका सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर और डिजिटली, और इनकम प्रूफ ऑप्शनल है. अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो आप उसको बाद में भी दे सकते हो, अगर एफएनओ एक्टिव करते हो तो. एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस. नोट, कैंसल चेक मीन्स यू जस्ट नीड टू राइट द वर्ड कैंसल ऑन योर चेक. अभी क्या होता है ना, लोग समझते नहीं है. फिर मैंने भी जब सुना था कैंसिल चेक होता तो मुझे भी कन्फ्यूजन होता. तो कैंसिल चेक होता है क्या है? आप चेक होता है, उसको डिटेल्स डालो, ठीक है ना, और उसको कैंसिल लिख दो, सिंपल, और उसका पिक्चर अपलोड कर दोगे तो आपका कैंसिल चेक हो जाएगा वो, ठीक है. आगे देखते हैं, ठीक है. इसके बाद अपन को बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, ठीक है. आफ्टर अपलोडिंग दीज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू फिल योर बैंक अकाउंट डिटेल्स. और ना उसके बाद इन पर्सन वेरिफिकेशन, ठीक है. आपको कैमरा खुलेगा, ठीक है ना, आपको पिक्चर क्लिक कर रहा होगा, किसी नंबर को, आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसको एक पेपर पे एक नंबर, उस नंबर को लिख के आपको उस कैमरा के सामने खड़ा रहना होगा, ठीक है, शो करना पड़ेगा. देखते हैं, इन पर्सन वेरिफिकेशन इज द मैंडेटरी स्टेप अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सेबी. In this step, the broker will give an OTP and you have to write down the OTP on paper and you have to hold the paper in front of your webcam. आपको कैमरे के सामने उस पेपर को होल्ड करना पड़ेगा, इसमें नंबर लिखा हो, वो ऑटोमेटिकली आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा ना. अब ये सब हो जाएगा तो आपको ई साइन करना पड़ेगा. ई साइन के लिए आपको डिजी लॉकर खुलेगा आधार का, और वहाँ से आप ई साइन हो जाएगा. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द इन पर्सन वेरिफिकेशन it will ask you to e-sign the application form. Once your email verification is done, you will be redirected to the NSDL page on which you have to provide a 12-digit Aadhaar number. After that, confirm the OTP that will send you through your Aadhaar registered mobile number. Once you are done with this, the application form will automatically open in front of you along with the e-sign option.
Once you click the e-sign option, process of account opening for the equity segment will be completed. आप NSDL का साइट पे आपका NSDL का साइट ऑलरेडी खुल जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है ना। आप आधार नंबर डालोगे वहाँ पे, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे, ई साइन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन इक्विटी के लिए। इक्विटी बेसिकली हो जाएगा, आप एफएनओ एक्टिव करोगे तो सिर्फ कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, पर आपसे इस पर सिंपल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर्स में। और उसके बाद आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आई गेस विद इन 24 और 48 आवर्स आपको मेल आ जाता है आईडी पासवर्ड का, आपको जब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो। और नहीं होगा तो आपको मेल आ जाएगा कि अगर आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कुछ मिस्टेक्स है तो आप उसको क्लियर कर लो, ठीक है। दिस completes the process of opening the trading and demat account. You will receive your login credentials and client ID through the mail after verification and provide documents. The mail will also contain some instruction regarding how to log in, use the brokers app, and then all your account is set up. And now तो पार्टी तो बनती है, अब आपका डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो चुका है एक ही में, और आप अभी से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आई गेस दिस वाज इट द चैप्टर। हाँ, अपन समअप कर रहे थे इस चैप्टर अपन ने क्या पढ़ा। अपन पढ़े व्हाट इज डिमेट अकाउंट, टाइप्स ऑफ डिमेट अकाउंट, व्हाई डू यू नीड अ डिमेट अकाउंट, एंड देन व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई डू यू नीड ट्रेडिंग अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स एंड स्टेप्स टू ओपन अ डिमेट अकाउंट। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब नाउ मैं क्या करूँगा, मैं इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप देख सकते हो कि वीडियो का लिंक, जिसमें आप देख लोगे कि आपको डिमेट अकाउंट का ओपन का प्रोसेस लाइव कैसे चलता है। प्रैक्टिकल अपन ने थ्योरी पढ़ लिया, अब प्रैक्टिकल भी देख लेना। दिस इज दैट, अपन चैप्टर को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, और इसका नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक इंस्टाग्राम को, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो और हाँ, इंस्टाग्राम का पेज आई एम आनंद एंड यूट्यूब पे सेम ही चैनल है। सो आई गेस दिस इज इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में। तो ध्यान रखो, तब तक बाय।